एक लड़की जो सोशल मीडिया पर मुस्कुराती थी, जिसने मॉडलिंग की, जिसने सपने देखे, जिसने शादी की और सिर्फ 5 महीने बाद उसकी मौत की खबर आती है। लेकिन असली सवाल मौत नहीं है, असली सवाल है मरने से पहले वो बार बार क्यों कह रही थी आई एम ट्रैप्ड ब्रो। कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहा होता है। और शायद त्विषा शर्मा भी उन्हीं लोगों में से एक थी। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस लगती थी, लेकिन असल जिंदगी में शायद वो अकेले पड़ चुकी थी। त्विषा शर्मा एक एजुकेटेड लड़की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने MBA किया था, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, मॉडलिंग भी की और मिस पुणे कंपटीशन से भी जुड़ी रही। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी किसी सक्सेसफुल मॉडर्न गर्ल्स जैसी लगती थी। लेकिन कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी उन लोगों के साथ होती है जो दुनिया को सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए दिखते हैं। दिसंबर 2025 त्विषा की शादी भोपाल के एक एडवोकेट समरथ सिंह से हुई। शुरुआत में सब नॉर्मल दिख रहा था, फोटोज, फैमिली, स्माइल्स, सारी चीजें सब नॉर्मल थी। लेकिन फिर सिर्फ 5 महीने बाद 12 मई 2026 को खबर आती है कि त्विषा अपने मैरिटल होम में मृत पाई गई और इंटरनेट शॉक में चला गया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस केस को वायरल बनाया एक लाइन ने, एक मैसेज ने, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू मत फंसना। ये लाइन इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। सोचिए कोई लड़की ऐसा कब लिखती है, जब वो मेंटली टूट चुकी हो, जब उसे लगे कि वो ऐसी जिंदगी में फंस गई है जहां से निकलना बिल्कुल मुश्किल है। और यही वो मोमेंट था जहां लोगों ने सिर्फ एक डेथ नहीं देखी, लोगों ने मॉडर्न मैरिज का डार्क साइड देखना शुरू किया। फिर अचानक CCTV फुटेज सामने आता है। वीडियो में रिपोर्टेडली त्विषा टेररिस्ट की तरफ जाती दिखती है। फिर बाद में कुछ लोग CPR देते दिखाई देते हैं। उसके बाद बॉडी नीचे लाते हुए विजुअल्स भी सामने आते हैं। बस यहीं से इंटरनेट ना 2 हिस्सों में बढ़ गया। कुछ लोग बोले ये सुसाइड हो सकता है और कुछ लोग बोले नहीं, इसमें कुछ छुपाया जा रहा है। और फिर शुरू हुआ क्वेश्चंस का तूफान। अब इस स्टोरी में ना एंट्री होती है पावर की। रिपोर्ट्स के अनुसार हस्बैंड एडवोकेट है, मदर इन लॉ रिटायर्ड जज है और यही चीज इंटरनेट को और भड़का देती है, क्योंकि भारत में लोग पहले से बिलीव करते हैं कि पावरफुल लोग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। फिर खबर आती है कि हस्बैंड रिपोर्टेडली एब्सकॉर्डिंग है और पुलिस पासपोर्ट सस्पेंड करवाने की प्रक्रिया शुरू करती है। इसके बाद पब्लिक का शक और बढ़ जाता है। फिर त्विषा के पिता सामने आते हैं और उनका दर्द पूरे देश ने सुना। उन्होंने एलिगेंस लगाए कि त्विषा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। उन्होंने फ्रेश ऑटोप्सी की मांग भी की। उनका कहना है कि सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। और सच कहूं, जब कोई पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता है तो उसकी आवाज में पॉलिटिक्स नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर मदर इन लॉ की तरफ से भी कई क्लेम सामने आए। उन्होंने मेंटल हेल्थ, ड्रग यूज, प्रेगनेंसी और फैमिली बैकग्राउंड से जुड़े आरोप लगाए। उसके बाद सोशल मीडिया पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि लोग कहने लगे मृत इंसान पर आरोप लगाना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोले पूरी इन्वेस्टिगेशन होने तक, कंक्लूजन तक नहीं जाना चाहिए। और सच यही है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसीलिए किसी को लीगली गिल्ट कहना सही नहीं होगा। फिर एक और शॉकिंग खबर सामने आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार एलिजेडली इस्तेमाल हुई बेल्ट पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को नहीं दिखाई गई। के मामले में कोई सुसाइड करता है तो पोस्टमार्टम के समय बॉडी के साथ साथ जिस भी वस्तु से, जिस भी चीज से सुसाइड की जाती है वो भी पोस्टमार्टम के समय देना होता है, क्योंकि अगर सुसाइड की है तो जब गले पे जो निशान होते हैं उसको उस साधन से, जैसे कि, और यहीं से लोग के दिमाग में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या एविडेंस हैंडलिंग में गलती हुई? इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई है। यूट्यूब चैनल्स, न्यूज डिबेट्स, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, त्विषा शर्मा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा मर्डर मिस्ट्री नहीं है, सबसे डेंजरस हिस्सा है इमोशनल आइसोलेशन। आज लाखों लड़कियां सोशल मीडिया पर हैप्पी दिखती हैं, लेकिन अंदर से ना अकेली होती हैं। कई लोग भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, लेकिन सोसाइटी उन्हें बोलती है सब एडजस्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे इंसान खुद को खो देता है। आज की डेट में अगर हम शादी की बात करें तो ये 2 लोगों का रिश्ता नहीं रह गया है। अब इसमें ना ईगो, सोशल इमेज, फैमिली प्रेशर,
स्टेटस, कंट्रोल, इमोशनल मैनिपुलेशन, सब कुछ घुस चुका है। और सबसे डेंजरस चीज जो सामने आया है ना भाई, वो है फेक हैप्पीनेस। लोग फोटो में हैप्पी दिखते हैं लेकिन रियलिटी में ना टूट चुके होते हैं। हो सकता है तुइसा भी अंदर से हेल्प चाहती हो सकता है वो सिर्फ समझे जाना चाहती, लेकिन कई बार इंसान बोलता बहुत है और दुनिया सुनती नहीं है। क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं देखी है, उन्होंने खुद का डर देखा है। हर लड़की को लगा अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो हर पेरेंट्स को लगा क्या हमारी बेटी सेफ है, और हर इंसान ने महसूस किया क्या मॉडर्न लाइफ में मेंटल प्रेशर कितना डेंजरस हो चुका है। आज पूरा देश भाई आंसर चाहता है, क्या ये सुसाइड था, क्या ये हैरेसमेंट था, क्या इन्वेस्टिगेशन सब सच सामने लाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात अभी से साफ है, किसी भी इंसान की जिंदगी सोशल मीडिया, फोटोज, वीडियो, रील्स से जज नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी अंदर से टूटे हो सकते हैं। और शायद तुषार शर्मा की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग है उस सोसाइटी के लिए जहां लोग स्टेटस देख लेते हैं लेकिन दर्द नहीं। आई एम ट्रैप्ड ब्रो। कभी कभी एक इंसान की पूरी जिंदगी बस इसी एक लाइन में छुपी होती है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो पब्लिक की अवेलेबल रिपोर्ट्स और मीडिया कवरेज पर आधारित है। मामले की जांच जारी है। किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी साबित होने से पहले अपराधी मानना उचित नहीं है।